आजा बच्चा, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 3 है, जिसका आज है लेक्चर नंबर 1। और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, इस चैप्टर में इनिशियली थ्योरी पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है, और आज के लेक्चर के बाद में हम लोग जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व करने लेंगे। आज ज्यादातर थ्योरी पोर्शन होगा, कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले, तो बच्चा तो इसी में कंफ्यूज रहता है बच्चा कि मैट्रिक्स और मैट्राइसेस में क्या डिफरेंस है। तो मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड है, मैं बता दूं आपको, और मैट्राइसेस क्या है? प्लूरल। जहां पे मैट्राइसेस लिखा है एक से ज्यादा मैट्रिक्स का बात कर रहा है। जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो डेवलप हुआ था फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और मोर देन 3 वेरिएबल। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका तो आपको 9th क्लास में ही आ गया था। आया था कि नहीं आया था? कौन कौन से तरीका बताओ? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन 3 वेरिएबल को अगर सॉल्व करना पड़ गया तो बड़ा मुश्किल होगा। एक ही तरीका काम आ सकता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि यहां से जेड का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये एक्स वाई में आ गया, और यहां से जेड का वैल्यू पुट कर दो, यहां ये एक्स वाई में आ गया, फिर सॉल्व करो। समझ रहे क्या? एक्स वाई आ जाएगा तो फिर उसको किसी एक इक्वेशन में डाल के जेड निकालिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सभी में देखो कि क्या वो जेड का वैल्यू सेम आ रहा है, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, तो बड़ा लेंदी होता था। लेकिन मैट्रिक्स के हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को बड़ा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों आना चाहिए, वो हम लास्ट में देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर तो नहीं, लेकिन जब डिटरमिनेंट आ जाएगा तब हम देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। समझ आया क्या? बोलो हाँ या ना। अच्छा, जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में ही काम नहीं आता है। आगे जब आप हायर स्टडी करोगे ना, इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाओगे वहां काम आता है, कंप्यूटर साइंस लोगे वहां, है ना, बिजनेस स्टडी में भी ये काम आता है। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है मैट्रिक्स का आगे फ्यूचर में जब पढ़ेंगे तब। अच्छा, लेकिन अपने सिलेबस में मजेदार बात क्या है ना, कि सिर्फ और सिर्फ पता है क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स एलजेब्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स एलजेब्रा। 12th के लेवल पर एकदम छोटा सा पार्ट है। वेक्टर पढ़े हैं ना आप फिजिक्स के अंदर 11th में, वो जो वेक्टर पढ़े वो वेक्टर एलजेब्रा है। वेक्टर उतना ही थोड़ी है, वेक्टर पूरा का पूरा एक मैथमेटिक्स का ब्रांच फील्ड है। लेकिन आप जो फिजिक्स में पढ़ते हैं या फिर मैथ्स में भी वेक्टर पढ़ेंगे आप 12th के अंदर, वो वेक्टर एलजेब्रा होता है। और एलजेब्रा दैट मींस क्या? एलजेब्रा का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। एडिशन और क्या? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अरे हाँ या ना? नहीं बोल रहे हो तुम लोग यार। लेकिन याद करो, आपने वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, कहीं पर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड किया हो क्या? नहीं बोल रहे हो यार। अरे एनर्जी चाहिए बच्चा, बोलो हाँ या ना। तो हम भी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कभी डिवाइड नहीं करेंगे। समझ आएगा? मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। इसके जगह पर एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। इसके जगह पर क्या पढ़ेंगे? इनवर्स। समझ रहे क्या? एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा इसका इनवर्स निकालो, और एक ऐसा दूसरा मैट्रिक्स निकालो जिस कुछ दोनों मिलकर कुछ कंडीशन को फुलफिल करते हो। समझ आ रहा है क्या? तो हमारे सिलेबस में ये मैट्रिक्स एलजेब्रा है। अब मस्त मजा आने वाला है। सबसे आसान चैप्टर क्लास 12th का, इसमें 5-6 लेक्चर लगेगा। उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, उसको थोड़ा सा समझना होगा, है ना, उस पर थोड़ा सा फोकस चाहिए, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। समझ आएगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है, सबसे ज्यादा आसान। ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है। मैं तो थोड़ा, है ना, ये तीसरा चैप्टर है ना हमारा। अरे बोलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए बच्चा, क्या है मैट्रिक्स? समझते हैं मैट्रिक्स क्या है ना? अभी डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है इसको समझते हैं। पहले मैट्रिक्स क्या है बच्चा? मैट्रिक्स कह रहा है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या बात कर रहे हैं सर? सिर्फ अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलेंगे क्या हम? बिल्कुल बिल्कुल। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसको बोलते हैं समझिएगा। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसको बोला जाता है? 1 2 3 4 5 6। बताओ क्या ये अरेंजमेंट है क्या? हेलो, किसका अरेंजमेंट बोल रहा है? किसका अरेंजमेंट बताओ बच्चा? नंबर्स का या फंक्शन? कुछ भी अरेंज कर दो, अल्फा बीटा साइन कॉस ई के पावर एक्स लॉग एक्स। समझ रहे क्या? ए बी सी कुछ भी अरेंज कर दीजिए, बस ये अरेंजमेंट है। लेकिन कैसा अरेंजमेंट है? कैसा अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर। समझ आ रहा है क्या? और किस तरह के ब्रैकेट के अंदर बच्चा? किस तरह के ब्रैकेट के अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। देखो कभी कभी इसके जगह पर कुछ किताबें ऐसे भी लिखेंगी और कुछ किताबें ऐसे भी लिखेंगी, लेकिन बहुत
बहुत कम मिलेगा। समझ आ रहा है क्या? 95% टाइम आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिलने वाला है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनको क्लोज कर दो। ये जो अरेंजमेंट है क्या रेक्टेंगुलर है क्या? बताओ तो पहले, क्या रेक्टेंगल बना रहा है ये अरेंजमेंट? बोल नहीं रहे आप लोग यार, बोल नहीं रहे। क्या ये रेक्टेंगल बना रहा है? बिल्कुल। इसको क्लोज कर दो, ये मैट्रिक्स कहलाएगा, ये एक मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ आ रहा है क्या? सर बहुत आसान है सर। अच्छा, एक्स वाई जेड ए बी सी, क्या ये अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर है क्या? हेलो बच्चा, ये भी मैट्रिक्स कहलाएगा, ये भी क्या है? मैट्रिक्स है। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, ए बी सी 1 2 3 एक्स साइन एक्स टेन एक्स, बोलो क्या ये अरेंजमेंट है क्या? क्या ये रेक्टेंगुलर है? ये तो स्क्वायर है बच्चा, है कि नहीं है स्क्वायर? तो इसको रेक्टेंगुलर हम बोल पाएंगे क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। हाँ या ना? तो ये भी जो अरेंजमेंट है बच्चा, देखो क्या है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। समझ पा रहे हैं? अरे नहीं बोल रहे हो? हाँ या ना? 1 2 3 एक्स वाई, क्या ये रेक्टेंगुलर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर खाली रह गया। समझ पा रहे हो क्या? ये जो है, ये जो है, बोलो बोलो, नहीं नहीं वहां खाली है ना, कुछ है ही नहीं। नॉट अरेक्ट, हाँ जीरो भी आ सकता है कहीं भी। बच्चे ये बोल रहा है बच्चा कि सर जीरो आ सकता है क्या? हाँ ले लो, यहाँ पर जीरो ले लो, यहाँ पर मैं जीरो ले लेता हूं। मैं बोल रहा हूं ना, कुछ भी अरेंज कर दो, √2 -√2 3/2, नॉट अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, नॉट अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और जब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है तो क्या यह मैट्रिक्स होगा? अरे बोलो। सो नॉट अ मैट्रिक्स, नॉट अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स नहीं। ये सब मैट्रिक्स हैं क्या? क्या ये सब मैट्रिक्स हैं? ये पहला वाला अरेंजमेंट मैट्रिक्स था, दूसरा मैट्रिक्स है, तीसरा मैट्रिक्स है। नहीं बोल रहे हो यार, समझ आ गया ना? तो अरेंज कर दिए, अरेंज कर दिए। अच्छा, थोड़ा सा याद दिलाते हैं, सेट्स को हमने कुछ नाम दिया हुआ था, ये सेट ए है, सेट बी है, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते थे। सेट का नाम देते थे कि नहीं देते थे? कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता था क्या? वैसे मैट्रिक्स को भी हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया करेंगे कि ये मैट्रिक्स ए है, ये क्या है? मैट्रिक्स बी है, ये क्या है? मैट्रिक्स सी है। समझ पा रहे हैं क्या? है ना? तो इसको ऐसे नाम दे, डिस्कशन में आएगा, किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हो। क्वेश्चन में रहेगा तो वो देगा कि मैट्रिक्स ए दिस इज इक्वल, वो कुछ अरेंजमेंट दिया रहेगा, वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो, नहीं बोल रहे यार तुम लोग। समझ आया मैट्रिक्स क्या बच्चा? मैट्रिक्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? अरेंजमेंट है, और कुछ नहीं है। कैसा अरेंजमेंट है? रेक्टेंगुलर। क्या ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है? नहीं सर, यहां खाली रह गया। समझ आ गया ना? सिमेट्री होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। आ जाओ इधर आओ। अब देखो बच्चा, क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है, और भी कुछ एग्जांपल, जैसे एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं डी, एबीसी ले चुके थे ना हम लोग। डी क्या लिया जाए? 1 2 3 4 एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी सी डी, मैट्रिक्स है कि नहीं है? मैट्रिक्स है कि नहीं है? बोल नहीं रहे आप लोग बालक। इसमें देखो, इसमें देखो, जो भी चीजें दिखाई दे रही है ना अरेंजमेंट के अंदर, है ना, नंबर्स हो, कुछ अल्फाबेट्स हो, फंक्शंस हो, कुछ भी किताबें हो, है ना, कोई इंसान हो, उनको क्या बोला जाता है? नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? या समटाइम कॉल्ड एंट्रीज, एंट्री का प्लूरल है, एलिमेंट्स या फिर एंट्री। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? तो मैं पूछूं कि बताओ इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? 12 है। दिख रहा है क्या? नहीं बोल रहे हैं आप। और जो बच्चा, जो एलिमेंट्स हॉरिजेंटली प्लेस्ड होते हैं ना, हॉरिजेंटली, ये इनको रो बोला जाता है। इसी को रो बोलते हैं, ये तो पहले से जानते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? नहीं बोल रहे हैं आप। और जो वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं इनको क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉलम। तो ये पहला वाला रो है, इसलिए इसको बोलेंगे R1। क्या बोलेंगे? ये क्या है? R2। ये क्या है? R3। क्या चीजें समझ आ रही हैं? ये पहला कॉलम है, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। समझ रहे हो क्या? जो हॉरिजेंटली प्लेस्ड होते हैं, हॉरिजेंटल प्लेसमेंट आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल प्लेसमेंट आर कॉल्ड कॉलम्स। समझ आया? रो कैसा होगा? रो कैसा होगा बच्चा? रो कैसा होगा? ऐसा होगा, है ना? रो कैसा होगा? ऐसा। और कॉलम कैसा होगा? COLUMN, कॉलम, है ना? वर्टिकल होगा। ये है रो और ये है कॉलम। कोई दिक्कत? तो मैं पूछूं कि बताओ इस वाले मैट्रिक्स के अंदर कितने रो? कितने रो? क्योंकि 3 हॉरिजेंटल लाइंस हैं। कितने कॉलम? 4।
क्योंकि 4 वर्टिकल लाइंस हैं। इसमें कितने रो, कितने रो, कितने कॉलम, कितने रो, कितने रो, कितने कॉलम, कितने रो, कितने कॉलम। समझ आ गया क्या? क्लियर हो रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। सच में रो और कॉलम क्लियर हुआ? नहीं बोल रहे हैं आप। अब आते हैं ऑर्डर पर। किस पर आते हैं? ऑर्डर पर। क्या है ऑर्डर? ऑर्डर 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 क्या होता है कि ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम को बोला जाता है। हंस लो हंस लो, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हो, है कि नहीं? क्या टाइम आ गया है, फोकस रहो ना। हंस रहे हो इसका मतलब दिमाग में कुछ और बातें आ रही हैं, इसी को देख के हंस रहे हो। इसको ये इतना अच्छा लग रहा है, ये दिन आ गया आपके। हाँ, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है समझना बच्चा। मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन होता है नंबर ऑफ रो, रो हमेशा पहले लिखना है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितना है इसके अंदर, कितना है, कॉलम कितना है, तो बोलेंगे 3 इंटू 4 लिखेंगे, बोलेंगे 3/4। इसको क्या बोला जाता है? 3/4। पढ़ेंगे 3/4, लिखेंगे 3 इंटू 4। अरे हाँ या ना, इसका ऑर्डर है, ऑर्डर है। ऑर्डर क्या डिफाइन बताता है? वो एक शेप बताता है, स्केलेटन बताता है हमें। 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर बोला जाए तो दिमाग में बन रहा है कि कितने रो होंगे 3, कितने कॉलम होंगे 4। समझ आ रहा है क्या? उसका स्केलेटन तैयार हो रहा है। ऑर्डर से उसका शेप का पता चलता है, साइज का पता चलता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ इसमें 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 कितने, इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चा? इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर कितना होगा? कितने रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे mth रो, कितने रो, m रो, और कितने कॉलम, कितने, तो इसको क्या बोलेंगे? कितने, किस ऑर्डर का है? m/n। क्या बोलेंगे? m/n। चीजें समझ आ रही हैं? ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा? अरे बोलो। अच्छा, ये जो m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, इसको जनरल मैट्रिक्स बोला जाता है। और इसको एक बार हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एक बार बच्चा। अ मैट्रिक्स having m row and n column is called a matrix of order m/n, is called matrix of order m/n। थोड़ा लिखते हैं m/n का मैट्रिक्स, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लिखते हैं थोड़ा सा। बोलो यहां पर क्या आएगा, कैसे लिखेंगे बच्चा? यहां पर लिखेंगे ऐसे सबस्क्रिप्ट में वो 1 1 लिखेंगे, है ना। ये a है ना मैट्रिक्स, तो स्मॉल, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया करेंगे। b मैट्रिक्स होगा तो जनरल मैट्रिक्स लिखने के लिए स्मॉल b से डिनोट कर देंगे। और नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे पता है? किस रो में है ये, किस रो में है? पहला रो में। किस कॉलम में है? तो 1 1 लिखेंगे। अब अगर यहां पर कोई एलिमेंट लिखने जा रहे हैं तो अभी भी किस रो में है? कॉलम कौन सा? नहीं समझ रहे यार। बोलो बोलो क्या हो जाएगा? 1 3 1 4। अरे बोलो ना। मान लो बीच में कहीं पर हम ले लेते हैं ith रो। रो तो पहले ही है सर, पहला रो और क्या? jth कॉलम। क्या ले ले? चलो हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अभी तुम लोग A11 समझ आया, A12 समझ आया, A14 समझ आया। बताओ आखिरी वाला क्या होगा? इसमें टोटल कितने कॉलम है बच्चा? कितने कॉलम है? तो आखिरी वाला क्या होगा? A1n होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो यहां पर, बोलो यहां पर, बोलो बोलो बच्चा, बोलो बोलो बोलो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, बोलते जाओ। 3 1 बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? आखिरी में क्या होगा? हाँ या ना? अच्छा, लास्ट वाला अगर हम यहां पर एलिमेंट लिखने जाएं तो ये एलिमेंट क्या होगा? यहां पर क्या होगा? m1 होगा। बोलो 2 होगा। बोलो हाँ या ना? m4 कहां तक जाएगा बच्चा? mn तक जाएगा। क्या सच में समझ रहे हैं? अच्छा, मान लो कि मैं बीच में कोई एलिमेंट लिखता, मैं बोलता कि यहां पर कोई ith रो है ना, बीच में कोई ith रो है, तो ये I1 होता कि नहीं होता? ith रो है। बोलो यहां पर क्या था? नींद आ रहा है क्या? उबासी ले रहे हो? 5 बार देख चुके तुमको उबासी लेते हुए। क्या हो रहा है? क्या होगा? अरे बोलो I2। बोलो आगे, आगे बोलो, आगे ये बोलो बच्चा, क्या होगा? अच्छा, मैं बोल दूं कि इधर कोई यहां पर jth कॉलम है। कौन सा कॉलम है? jth कॉलम। तो बोलो क्या होगा? क्या होगा? aij होगा कि नहीं होगा? और यहां पर क्या आएगा? ain होगा कि नहीं? नहीं बोल रहे हैं आप। और ये जो aij लिखा हुआ है ये अपने आप में क्या बता रहा है? किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है? बताओ तो। किस रो का? ith रो और jth कॉलम।
द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ith रो एंड jth कॉलम इज डिनोटेड बाय, बोलो, aij। किससे डिनोट होता है? aij। समझ आया? एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी लिख रहा हूं, A52 लिख रहा हूं, तो बताओ किस रो और कॉलम का एलिमेंट है ये? 5th रो और 2nd कॉलम। समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? कहीं पर मैं ये 3 4 लिख रहा हूं, किस रो का है? 3rd रो एंड 4th कॉलम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टफ है, टफ है बच्चा? बिल्कुल नहीं सर। तो ये है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स, ये जनरल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m बाई n, ऑफ ऑर्डर m बाई n। समझ आ रहा है? अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका, कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है aij ऐसे लिख करके, और m बाई n लिख दिया जाता है। अब बताओ, m बाई n लिखा है तो हम समझ गए ना इसमें कितने रो, कितने रो? m रो, और कितने कॉलम? अब बारी बारी से 1 1 1 2 1 3 1 n 2 1 2 3, बोलो ना, ऐसे 2n तक जाएंगे। वैसे बताओ n1, बोलो बोलो, m1 m2 m3 क्या mn। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये क्या है? इसका कॉम्पैक्ट नोटेशन है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। सर कर्सिव राइटिंग मत लिखिए सर, है ना? ये क्या है? कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म। समझ आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना? कॉम्पैक्ट लिख दिए क्या सर? अंग्रेजी सर, कॉम्पैक्ट। ठीक है, सही है? सच में मैट्रिक्स क्या है बताओ? मैट्रिक्स क्या है बच्चा? मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। किसका? किसका? नंबर का या फिर घोड़ा गधा, किसी चीज का, खच्चर का, किसी चीज का अरेंजमेंट कर दो। समझ आ गया क्या? वो क्या हो जाएगा? लेकिन शर्त क्या है कि क्या होना चाहिए? रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ठीक है? क्या एलिमेंट्स और एंट्री समझ आ रहा है? उन घोड़ा गधा खच्चर को क्या बोला करेंगे? क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स या फिर एंट्री, और ढेर सारे हैं तो एंट्रीज। हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो है वो क्या है, और जो वर्टिकल पर है, बहुत बढ़िया, कॉलम। ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा? ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा? नंबर ऑफ रो, ऑलवेज नंबर ऑफ रो फर्स्ट बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। ये जनरल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m बाई n, वो कॉम्पैक्ट नोटेशन है। कहीं पर aij है, वो किस ऑर्डर का, किस रो और कॉलम का एलिमेंट है? ith रो jth कॉलम, ith रो jth कॉलम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंट्रोडक्शन क्लियर है एकदम? सच में? आओ कुछ सवाल कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से बच्चा। आ गया होगा ना बच्चा? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज देख पा रहे हो क्या? नंबर ऑफ कॉलम कितना? बहुत बढ़िया, देख पा रहे हो? और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12। मल्टीप्लाई कर दो ना, जो ऑर्डर वाले, ऑर्डर जो आपने लिखा है उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब बोला कि A13 बताओ, बता सकते हैं क्या? बोलो कितना? 1 3 1 3 फर्स्ट रो और 3rd कॉलम x होगा, x x। बोलो अगला 2 1 2 है, बोलो 3 3 3 3 कितना? 3rd रो एंड 3rd कॉलम 1 by 2। बोलो बच्चा 2 4 2nd रो एंड 4th कॉलम, 2nd रो एंड क्या होगा? 2nd रो एंड 3rd कॉलम कितना होगा? अरे नहीं बोल रहे हो। अगर मैं बोलूं कि A43 बताओ, A43 बताओ, है क्या इसमें? नॉट पॉसिबल। इसमें कहां से आ जाएगा? कहां से आ जाएगा? समझ पा रहे हैं? अरे हाँ या ना? टफ है, बोल नहीं रहे तुम लोग। ये देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैन हैव इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, पहले क्वेश्चन में 24। अगर 24 एलिमेंट्स हैं, 24 लोग आपके घर पर आ गए, उनको कितने तरह से अरेंज कर सकते हो बताओ? क्या 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 बना सकते हैं हम लोग? 1:24। बहुत बढ़िया, 1:24 कि सबको हमने बोला कि सब एक ही रो में बैठ जाओ। एक रो कितने कॉलम? 24 कॉलम। उल्टा भी तो बैठा सकते हैं, 24 रो 1 कॉलम। अब बोले कि नहीं यार, लंबाई थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देंगे? 2 रो 12 कॉलम, 12 रो
2 कॉलम। और बोलो 3 इंटू 3/8, 8 बोलो 4/6, 6/4। क्या कुछ और हो सकता है क्या? कितना बना कितना बना कितना बना कितना बना बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? तो अगर हमें 24 एलिमेंट मिलते हैं तो हम उनको 8 प्रकार से क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। 8 तरह से मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। सही एकदम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर सकते हैं 8 प्रकार से। 18 एलिमेंट है तो 18 एलिमेंट्स बोलिए। 1/18 2/9 3/6 और बोलो कितना पॉसिबल है? कितना पॉसिबल है? यहां पर बोलो कितना? 1/13, 13 और बोलो प्राइम नंबर है ना ये। तो समझ पा रहे हैं? ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो सीबीएसई हो। पूछा है यार, पूछा है, मस्त। ये क्या बोल दिया सर? ये क्या बोल दिया? क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट। क्या बात कर रहे हैं सर? अब हमें कंस्ट्रक्टर बनाइएगा। अब मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। किस ऑर्डर का? वो एलिमेंट्स आर गिवन बाय, फॉर्मूला दिया है। अगर आपको 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है बच्चा, 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो बताओ कैसा होता है? कैसा होता है? जनरल मैट्रिक्स बताओ पहले आप, कैसा होता है बच्चा? कैसा होता है? A11 A12 A21। बोल नहीं रहे आप लोग? यही होता है क्या? ये तो क्या है? ये क्या है? हमने मैप बनाया है अभी, है ना? हमने क्या किया है? एक स्केलेटन तैयार किया है। अभी इस जगह पर क्या होगा ये तो हमें पता ही नहीं था, इसके लिए बताया है ना फॉर्मूला। बोला कि जब आई जे होगा बच्चा तो i - 2j का होल स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो बताओ जब 1 1 होगा तो नहीं निकाल सकते हैं क्या? 1 2 होगा, अरे बोल नहीं रहे आप लोग? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? 1 1 का मतलब i का वैल्यू कितना बच्चा? j का वैल्यू कितना? तो बोलो क्या होगा? 1 - 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मेरे ख्याल से 1 - 2 -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। कितना आ जाएगा? बोलो 1 - 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? होगा क्या? 2 माइनस, बोलो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा? आएगा क्या? इधर बोलो बच्चा। 2 - 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, सब बोलते रहे, डिवाइड कितना आ जाएगा? 2 - 4, 2 - 4 कितना होता है? -2, -2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना आएगा? सच में? अब यहां पर पुट कर देना। बताओ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? बताओ 1/2 9/2 0 2 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। किस ऑर्डर का चाहिए? 2/2 का, वही सवाल है। क्या निकाल सकते हो? सबका आंसर आना चाहिए 1 मिनट के अंदर। फास्ट निकालिए, आराम से फास्ट निकालिए बच्चा, आराम से फास्ट कैच कीजिए। हो गया? कर लिया बच्चा? आपने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया था, यही किया था ना, स्केलेटन तैयार किया, पहले रोड मैप तैयार हुआ है। अब A11 A12 A21 A22 चाहिए। और मैं थोड़ा आलसी हूं, आप आंसर बताएंगे। A11 कितना इस फॉर्मूले में डालना है? बोलो कितना? 1। सभी बच्चों ने बोला 1। सच में? A12 बोलो 4 आ रहा है, -2 इंटू 1 -2 प्लस 3 इंटू 2 6 है ना? 6 माइनस कितना? 2 कितना होता? 4, 4 का अमाउंट कितना? सच में? 2 1 बोलो, 2 1 बोलो कितना? 1 2 2 बोलो कितना? एक बच्चे ने बोला कि क्या सर एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। किसने बोला रिपीट नहीं हो सकते हैं? सारे के सारे एलिमेंट रिपीट कर दो। समझ आ गया क्या? तो बोलो आंसर क्या होगा? बोलो आंसर क्या होगा? 1 4 1 2। ये आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। -1 आ रहा है क्या? कौन बताया? खच्चर मॉड है। 1 आएगा बे। 1 4 1 2। कोई दिक्कत वाली बात? हमने आपको छोटे छोटे स्केलेटन दिए 2/2 ऑर्डर का। जब होमवर्क देंगे तो 3/4 ऑर्डर का देंगे। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। एक सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन के अंदर।
जल्दी से। डिफरेंस दिखेगा, डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फील आ रहा है ना? कनेक्ट हो रहा है, एकदम होना भी चाहिए। बच्चा समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, आना भी चाहिए। नहीं आएगा जबरदस्ती लाएंगे हम लोग। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। गुड, आ रहा है। बोल रहा है कि जिसके 2x2 ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए, जिसके क्या है एंट्री, क्या है 1 2 और 3। बढ़िया सवाल पूछ दिया सर आप। देखो बच्चा, किसी को कुछ लॉजिक समझ आ रहा है इस क्वेश्चन को करने का? आ रहा है तो बताओ, लॉजिक दो। एकदम देखिए देखिए, एकदम सही कह रही है कि सर एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का। एक बिल्डिंग है 2x2 ऑर्डर का, जिसके अंदर कितने कमरे? बोल नहीं रहे आप? जिसके अंदर कितने कमरे? 4। देश 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 देश। आपके पास गेस्ट कितने? गेस्ट कितने? हाँ या ना? नहीं, ये गेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि रिपीट भी कर सकते हम लोग। समझ आ रहा है क्या? ये गेस्ट कैसे रिपीट होंगे? ये प्लेसेस हैं। देखो, अगर आपके पास 2 एलिमेंट है और 2 जगह पर रखना है, समझो आप ये 2 बॉक्स है, ठीक है, और आपको 1 और 2 से फिल करना है। 1 और 2 से सोचो 2 के बारे में बच्चा, क्या क्या हो सकता है? 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। कितने तरीका से हमने फिल कर दिया? 2 into 2 नहीं बोल सकते हैं कि पहले प्लेस पर रखने का कितना तरीका? 4 बार बताओ। अरे पहले प्लेस पर कितने ऑप्शन? 2। दूसरे प्लेस पर कितने ऑप्शन? 2। पीएनसी अगर पढ़े होते तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर मल्टी प्रोबेबिलिटी में ये बताएंगे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगा कि एक काम पूरा करना है कि दोनों बॉक्स फिल होना चाहिए, और इस काम को करने के लिए हमें 2 छोटे छोटे काम करने हैं। इसको भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है। पहले वाले को करने का कितना तरीका, दूसरे वाले करने का कितना तरीका, और दोनों करना ही करना है। क्या हम दूसरा काम छोड़ सकते हैं? तो जब ढेर सारे काम करने के बाद एक अल्टीमेट काम पूरा होता हो और सभी काम करने ही करने हैं, तो आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। नंबर ऑफ वेज, पहले को करने का तरीका, दूसरे को करने का तरीका को मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ आया सर? नहीं आया सर? नहीं आया? अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बताओ, यहां पर तुम हो और यहां पर कौन है? वो है जिनको तुम जानते हो, हाँ या ना? तुमको कहां से कहां जाना है? कहां से कहां जाना है? कितने रूट है तुम्हारे पास? अल्फा बीटा गामा रोड है। ये कौन सा रोड है? अल्फा बीटा नहीं बोल रहे हैं आप। और ये कौन सा है? ये कौन सा है? 1 2 रोड है, 1 and 2 रोड है। तो कितने तरीका से जा सकते हो उनसे मिलने? 2 तरीका, वाह। 3 तरीका, वाह। 6 तरीका। अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2, गामा 1 गामा 2। हर बार अलग अलग फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे नहीं बोल रहे आप? समझ आया? रास्ता अल्फा से गए तो 1 से गए, ये एक तरीका हुआ। अल्फा से ही गए और 2 से गए, ये दूसरा तरीका हो गया, क्योंकि आधे रास्ते अलग नजारा दिख रहा था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने क्या किया? क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई। आपका अल्टीमेट टारगेट था ए से सी पहुंचना। ए से उस तक पहुंचने के लिए आपको 2 काम करने। कौन कौन? ए से बी जाना, बी से ए से सी जाने का कितना वे, बी से सी जाने का कितना वे। क्या किया हमने? समझ आया? अब इस मैट्रिक्स को पूरा करने के लिए आपको 4 काम करने हैं। बोलो हाँ या ना? पहले काम करने का कितना तरीका? बोलो। नंबर ऑफ वेज। बोलो पहले काम करने का कितना तरीका? पहले पर कितने लोग हैं? 2 या 3 है? कोई रख सकते हैं। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 3 तरीका। दूसरे पर रखने का कितना तरीका? तीसरे पर, चौथे पर, क्योंकि यहां 1 रख दिए तो जरूरी थोड़ी है यहां भी 1 रख सकते हैं। तो बताओ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो क्या आंसर होगा बच्चा? 3 के पावर 4। 3 के पावर 4 कितना होता है? समझ आ रहा है क्या? आया कि नहीं आया? तो ये सवाल जो है अगर मैट्रिक्स के बेसिक से पूछ सकता है
है ना, सीबीएसई पूछ चुका है, बिहार बोर्ड अभी तक इंतजार कर रहा है कि हम पूछें उस साल 2024 में। समझ आया? और ये पूछेगा। क्लियर एकदम? बोलो हाँ या ना, क्योंकि एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव में ये सवाल है तो आ सकता है किसी भी। चला जाए आगे, आगे चला जाए क्या? आ जाओ। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यहां से अब इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, बेसिक चीजें हम कर चुके हैं। मैट्रिक्स के टाइप, क्योंकि आने वाले डिस्कशन में हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। आपको पता होना चाहिए ना कि ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। नहीं बोल रहे हो तुम लोग यार, अरे बोलो ना, क्या हुआ, एनर्जी नहीं है? अरे तो यार मतलब क्लासरूम थर थराना चाहिए, यहाँ की ईंटें हिलनी चाहिए। कैसे बोलते हो तुम लोग? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? किसी को कहीं एक डॉट में कहीं डाउट है? अरे बोलो, कहीं कोने में बैठे हुए बच्चे का भी बोलो, बच्चा डाउट है कहीं? नहीं सर। चलिए आइए, ढेर सारे प्रकार हैं, उसमें से पहला प्रकार जो है वो क्या है? रो मैट्रिक्स। अरे सर नाम से क्लियर है, जिसके पास सिर्फ क्या होगा? एक ही रो होगा, सिर्फ रो होगा, मतलब एक ही रो होगा, ओनली वन रो, ओनली वन रो। नहीं बोल रहे हैं आप, उसको क्या बोलेंगे? कॉलम। कितना? जितना मर्जी उतना रखो। समझ आया? अरे हाँ या ना? जाते हैं ना कि आपको पराठा जो मिलेगा एक ही मिलेगा, सब्जी कितना भी ले लो, है कि नहीं? पूरी सब्जी देता है, पूरी सब्जी है ना, 20 रुपए में इतना मिलेगा, जिलेबी पूरी और सब्जी फ्री। तो कोई बिहारी जगह आगे बोला, भैया खाली सब्जी पैक कर, पैक कर, आज यही खा के काम चलाएंगे। इसलिए अब देखो, ये है, ये मैट्रिक्स है AIJM/N। अब इसको पहचानने लगे हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या? किस फॉर्म में लिखा हुआ है? कॉम्पैक्ट फॉर्म में। अगर ये रो मैट्रिक्स है तो एम का वैल्यू क्या होगा बच्चा? एम का वैल्यू क्या होगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? तो एक दो को रो मैट्रिक्स लिख के दिखाओ, क्या होगा? क्या 1 4 0? अच्छा कॉमा मत लगाइए सर। 1 4 0 क्या रो मैट्रिक्स है क्या? कॉमा नहीं लगाना। क्या ये रो मैट्रिक्स है क्या? क्या ये रो मैट्रिक्स है? बिल्कुल है सर। हाँ या ना? मैं एक दूसरा मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं, एक्स ए है ना, ई के पावर एक्स लॉग एक्स। क्या ये बताओ, क्या ये रो मैट्रिक्स है? अरे हाँ या ना? बताओ, ये वाला किस ऑर्डर का था? किस ऑर्डर का? 1/3। ये किस ऑर्डर का? 1/, नहीं बोल रहे हैं आप। अच्छा बताइए, क्या ये रो मैट्रिक्स है क्या? क्या ये रो मैट्रिक्स है क्या? किस ऑर्डर का? 1/1। एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। समझ आ रहा है? सच में। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे बताओ? कॉलम किसको बोलेंगे बच्चा? जिसमें क्या होगा? एक ही कॉलम होगा, उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, एम और एन में से कौन 1 होगा? एन का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। एन का वैल्यू 1 होगा। मिसाल के तौर पर वही 1 2 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बताओ, ऑर्डर बताओ बच्चा, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बोलो। 3/1, 3/1। दूसरा बोलिए, एक्स अल्फा बीटा -2, बोलो क्या होगा? क्या है? 4/1 है क्या? और अगर मैं यही बोल दूं √2, बताओ क्या है ये? क्या ये भी कॉलम मैट्रिक्स है? ये रो मैट्रिक्स भी था और कॉलम मैट्रिक्स भी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना? अच्छा ये 1:3 है, ये 1:3 है, ये 1:3 है। ये इसीलिए कहते हैं फोकस रहना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि इतना सा ही फर्क होता है क्लास में कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन नहीं बनने में। वो पता ही नहीं चलता कि हमारा कंसंट्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर इधर क्या होना चाहिए था? फिर इसको तो 3/1 लिखना चाहिए था, गधो। समझ आ रहा है क्या? बार बार ये देखो, कितनी छोटी सी चीज में कंफ्यूजन होती है। दिस इज अ लैक ऑफ, बोलो, कंसंट्रेशन। समझ आया? बच्चों को और किसी को कंफ्यूजन हो रहा है क्या? समझ आ गया? हाँ नहीं आएगा ना, कुछ सुनाएगा मास्टर इधर उधर का बात, 4 बात बोलेगा, खच्चर गधा घोड़ा। कोई दिक्कत? जीरो मैट्रिक्स, नल्ला मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स है ये? इसको तो सर बहुत बढ़िया से जानते हैं। ऑल द एलिमेंट्स, सभी के सभी सब्जेक्ट में मार्क्स 0 हो, उसको क्या बोलेंगे? नल्ला। क्या बोलेंगे? अगर ये एक मैट्रिक्स है तो AIJ 0 होना चाहिए, सभी I और J के लिए। समझ आएगा क्या? AIJ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखो 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 देखो,
क्या ये नल्ला मैट्रिक्स है? क्या ये नल्ला मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बच्चा? किस ऑर्डर का? क्या ये, अच्छा इसको ए से लिखना सही नहीं होगा, नल्ला मैट्रिक्स को ना हम लोग ओ से ही डिनोट कर देते हैं। नल्ला मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि एक अल्फाबेट तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं करेंगे, तुम किसी काम के नहीं हो। समझ आएगा क्या? इसको किससे? ओ से, थोड़ा सा बड़ा ओ से, है ना, थोड़ा सा डार्क, ये क्या हो जाएगा? नल्ला मैट्रिक्स। बताओ, बोलो 0 0 0 0 0 0, बोलो कितना? क्या हो जाएगा? 2/3। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब क्या है? नल्ला मैट्रिक्स। क्या है? नल्ला मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्लियर हुआ? जीरो मैट्रिक्स समझ आ रहा है? अरे बोलो, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। अच्छा अच्छा बच्चा, स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां से थोड़ा काम बढ़िया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से चीजें थोड़ी सी जो है काम की है। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से क्लियर हो गया बच्चा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था, लेकिन ये क्या बोल रहा है? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये जो मैट्रिक्स है कब कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स? जब m और n क्या होगा? इक्वल होगा। ऑब्वियसली सर, अभी तक तो आप कुछ भी लिख रहे थे, 2/3, 3/2, 4/3, 3/3, लेकिन अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। बोलो क्या होगा जी? बोलो 1 2 xy। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बी देखो 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई जेड, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या किस ऑर्डर का है? 3/3, 3/3। समझ आ गया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स है ही तो अब इसको 2/2 3/3 बोलना सही है, लेकिन इसके बजाय हम लोग इसको है ना स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर 2। अंडरस्टूड है ना कि 2 मतलब का 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स तो बोल ही रहे। इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे बोल ही नहीं रहे यार, नहीं बोल रहे यार लोग। क्या होगा? है ना, सेकेंड ऑर्डर का भी स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोल सकते हो। ये किस ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ आ रहा है? सच में आ रहा है? अरे बोलो, नहीं बोल रहे हो तुम लोग। वही कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n by n, ऑर्डर n by also called स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, या nth ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। समझ आया? अरे बोलो, नहीं बोल रहे हो तुम लोग। टफ है, टफ है। बोलो बच्चा। अब देखो, मैं यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। हाँ या ना? किस ऑर्डर का बच्चा? ऑर्डर बोलो इसका, ऑर्डर बोलो। थर्ड ऑर्डर का। किस ऑर्डर का है? अब इसमें जिस एलिमेंट के लिए i और j इक्वल होता है ना बच्चा, उन एलिमेंट्स को बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? डायगोनल एलिमेंट्स। 1 1 2 2 3 3, और उनसे जो डायगोनल फॉर्म होता है, क्योंकि डायगोनल तो दो हैं, देख पा रहे हो क्या? डायगोनल दो हैं, ये भी है और ये भी है। ये वाला काम का नहीं है। कौन सा वाला है? ये वाला। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। होगा कहीं पर, हाँ आगे है, समझ रहे हो? क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। क्लियर हो रहा है ना? जो जनरल एलिमेंट्स है ये वाला, इसमें जिसके लिए आई जे के बराबर होता है उनको क्या बोला जाता है? डायगोनल एलिमेंट्स। और जिसके लिए आई जे के बराबर नहीं होता है उनको बोला जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो बताओ इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? नॉन डायगोनल कितने हैं? नॉन डायगोनल कितने हैं? अरे यार बोल ही नहीं रहा ये लोग। कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं बोल रहे हो? अरे बोलो बच्चा। अब देखो, थोड़ा सा एक मैं खास बात दिखाना चाहता हूं आपको। एक चीज समझो कि जो आपने ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, समझो समझो, छोटी छोटी चीजें इसकी है बहुत आसान। मैं बोल रहा हूं ना कि बहुत चीजें, 95% चीजें तो सिर्फ बैठने से क्लियर हो जाएंगी, लेकिन 5% डिफरेंस क्रिएट करेगा। ध्यान रखिएगा। A11 A12 A13 बोलो। A21 बोलो बच्चा, बोलो ना। बोलता नहीं है यार, हम नहीं लिखेंगे फिर। A31, समझ आ गया? बोलने से क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट रहता है, और बाकी आसपास वाले बच्चों को ना लगता है कि हाँ यार अच्छे पड़ोसी में बैठे, हाँ अच्छे पड़ोसी के साथ बैठे। ये किस ऑर्डर का है ना? थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इनको क्या बोल रहे हैं? इनको क्या बोल रहे हैं? है ना, प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। समझ आ गया?
प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। समझ आ रहा है क्या? अच्छा, डायगोनल तो ये भी है, मैं कह रहा हूं ये किसी काम का डायगोनल नहीं है, इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये काम का है, ये काम का है। समझ आ रहा है क्या? तो ये चलो इसको हटा दो। अब देखिए, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें उनके उन एलिमेंट्स में आई जे के बराबर होता है, आई जे के बराबर होता है। और जो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर होते हैं उनमें ध्यान से देखो क्या खास बात है। यहां पर जो है, यहां पर जो बच्चा, यहां पर आई जे के बराबर है, यहां आई जे के बराबर है, यहां पर क्या है, आई जे से छोटा है। ध्यान से देखो, अगर आई जे से छोटा हो जाए, देख पा रहे हो क्या? अरे देखो ना सब में, तो वो डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट होंगे। समझ आया? और अगर अगर आई क्या हो जाए, जे से छोटा बड़ा हो जाए, तो वो किधर हो जाएंगे, नीचे वाले एलिमेंट हो जाएंगे। समझ आया? नहीं बोल रहे तुम लोग, अरे बोलो हाँ या ना। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में आई क्या होगा, आई क्या होगा, जे के बराबर होगा, आई जे के। उसके ऊपर वाले में आई जे से छोटा होगा, नीचे वाले में। क्लियर हो रहा है क्या? तो डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहते हैं, समझ आ गया? डायगोनल एलिमेंट्स आई जे के बराबर होता है, आई जे के इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल भी दो तरह के, ऊपर वाले और नीचे वाले। ऊपर वाले में आई जे से छोटा होगा, नीचे वाले में आई जे के बराबर होगा। एक छोटा सा बोर्ड तो नहीं पूछा है, लेकिन क्या पता किसी दिन पूछ दे। ट्रेस ऑफ मैट्राइसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक टर्म डिफाइन होता है कॉल्ड ट्रेस। और ट्रेस क्या है, ट्रेस क्या है जी, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ध्यान रखिएगा, ट्रेस किसके लिए डिफाइन होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड, किसके लिए, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके लिए डिफाइन होगा, फॉर, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स डिफाइन ही होता है स्क्वायर के लिए। बाकी अगर रेक्टेंगुलर स्क्वायर नहीं रहा तो डायगोनल कैसे डिफाइन करोगे, वो डायगोनल बन पाएगा क्या? तो फॉर बोलो, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कुछ ले लूं, एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 -2 4 6, ठीक है, -5 3 0। बताओ इसका ट्रेस बताओ, ट्रेस बताओ बच्चा, ट्रेस क्या भाई, बोलो बोलो। 1 + 4 + क्या, 0, दिस इज इक्वल टू 5। एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी था जो पता होना चाहिए आपको, छोटी छोटी बातें। आज तो पूरा थ्योरी है यार, आज कहीं कुछ लग रहा है क्या? अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, आज भी इंपॉर्टेंट है लेकिन कोई गंभीर डिस्कशन आज है ही नहीं। आइए आगे आइए। एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर नहीं है उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर तो सर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल। जब स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, उसके अलावा जो भी होगा क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही है क्या? अरे बोलो। तो बताओ इसको, ये जो मैट्रिक्स है ए, इसमें क्या होगा, रेक्टेंगुलर कब कहलाएगा, इफ एम, बोलो बोलो, इफ एम डज नॉट इक्वल्स टू एन। अगर एम एन के इक्वल नहीं हुआ क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर। एम एन के इक्वल हुआ क्या बोलेंगे, एम एन के इक्वल हुआ क्या बोलेंगे। समझ आ रहा है, सच में आ रहा है, सबको आ रहा है। अब देखो, अगर एम एन से छोटा हुआ बच्चा, एम एन से छोटा हुआ, जैसे जैसे कैसा हो सकता है बोलो, 2/3 हो सकता है, हाँ या ना, 3/4 हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एम एन से छोटा हो गया तो इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्यों, समझो आप, 1 2 3 ए बी सी, देख पा रहे हो क्या, एक मैट्रिक्स है। क्या ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स नहीं है, हॉरिजेंटली ज्यादा है कि नहीं है, लग रहा है हॉरिजेंटली लेटा हुआ है, हाँ या ना। और अगर 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 बच्चा एम एन से क्या हो गया, छोटा हो गया, एम एन से सॉरी बड़ा हो गया, कैसे बताओ, 3/2 और क्या 4/3, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना। जैसे मैट्रिक्स एक मैं ले लेता हूं, क्या ले लिया जाए, 1 2 3 XYZ। देख पा रहे हैं क्या, यहां पर क्या था, किस ऑर्डर का था, 2/3, यहां पर किस ऑर्डर का था, 3/2। इसमें m छोटा है n से, उसमें m बड़ा है n से। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी दो प्रकार के, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल और, समझ आ गया। आवाज आना चाहिए क्योंकि सुबह के क्लास में ना आवाज नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा, ठीक है, एकदम एनर्जी में रहिए, कुछ खा पी खाया कीजिए, नहीं तो उस दिन क्लास ही नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, क्लास नहीं होगा। आओ, अब ये स्क्वायर जो मैट्रिक्स है ना, इसके फैमिली बड़ी है। स्क्वायर मैट्रिक्स जब हम समझ चुके हैं, बीच में हमने थोड़ा सा डिस्कशन को रेक्टेंगुलर की तरफ मोड़ दिया था। ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका लंबा डिस्कशन है, समझेंगे हम लोग, समझेंगे।
स्क्वायर मैट्रिक्स का परिवार बड़ा है, ठीक है। इसमें एक आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स? किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल होने की पहली जो शर्त है वो क्या है कि स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। क्या कह रहा है? ऑल नॉन डायगोनल क्लियर हो रहा है क्या? डायगोनल पर कोई शर्त लगाया है, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो जाए, बस नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। समझो ए इज इक्वल टू 1 और गलत क्या हो जाएगा? -3 0 0 0 4 0 0 0 √2। समझ पा रहे हो क्या? अरे बोलो हाँ या ना। डायगोनल को छोड़ करके देख रहे हो क्या सारे के सारे जीरो हैं कि नहीं है? बोल ही नहीं रहे ये लोग, है कि नहीं? एक और लिखते समझिएगा -2 3 0 गलत। क्या ये जीरो ये हो सकता है क्या? 3 हो सकता है क्या? 0 0 0 0 4 -3। बोलो क्या ये डायगोनल है क्या? क्यों नहीं? ये जीरो हो गया इसलिए। अच्छा मान लो मैं इसको जीरो कर दूं, अब है क्या? अब है क्या? क्यों यहां जीरो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। डायगोनल पर हमने कहां कोई शर्त डाला है? हमने किस पर शर्त डाला है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर। तो कुछ किताबें कहती हैं, अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं, देखो बड़ा डिबेट चलता है यार, ढेर सारे किताब तुम तो पढ़ नहीं सकते, मैं तो पढ़ते रहता हूं। तो ये कहता है कि कुछ किताबें कहती हैं कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, और कुछ किताबें कहती हैं ये डायगोनल नहीं है। तनाव नहीं लेना, ये कहीं आएगा नहीं। समझ आ गया क्या? क्यों? वो कहती है कि भैया हमने नॉन डायगोनल के जीरो करना था, कर दिया, बाकी डायगोनल क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ किताबें कहती है कि नहीं यार ये तो नल्ला मैट्रिक्स हो जाएगा, कम से कम एक मैट्रिक्स है ना, एक एलिमेंट को क्या करो, कुछ रखो, एक एलिमेंट को कुछ रखो, तब ये डायगोनल कहलाएगा। समझ आ रहा है क्या? किसका बात माना जाए? दोनों रखेंगे हम। समझ आएगा? कोई पूछेगा एक्सप्लेन कर देंगे, ये किताबें ये बोलती है, ये किताब ये बोलती है। समझ आ गया? रेफरेंस दे देंगे, इस बुक के अनुसार ये होगा और इस बुक के अनुसार ये होगा। समझ आ रहा है क्या? हाँ या ना? वो मिलेगा नहीं, वो कहीं आपके सिलेबस में ना नहीं मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। बाकी मेरा मानो तो जीरो सब सारे के सारे 0 0 0 हो जाए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो फुलफिल कर रहा है ना, उसको डायगोनल होना चाहिए। मेरा जो है, मैं क्या कहता हूं कि नल्ला मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर नल्ला मैट्रिक्स, ध्यान रखना। सही है क्या? सच में बोल नहीं रहे तुम लोग? सच में अब देखो क्या है ना, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स क्या ज्यादा हो रहा है क्या, गंभीर हो रहा है क्या? 15 मिनट बर्दाश्त करेंगे आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? भागोगे तो नहीं? 15 मिनट ओके। ये जो है इसको कभी कभी ऐसा लिखता है, डायगोनल का पहला 4 अल्फाबेट DIAG, DI और DOG नहीं, DIAG क्या होगा? -3 4 एंड √2 कॉमा लगा के ऐसे लिख देता है। अब समझ जाना होगा ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट सिर्फ लिखा हुआ है, नॉन डायगोनल तो अंडरस्टूड है ना। क्या होना चाहिए? नॉन डायगोनल 0 0। हम समझ जाएगा ना कि ये है, ये लिखेगा, तुम क्या समझोगे? ये समझोगे, हाँ या ना? बोलो इसका बोलो बच्चा, DIAG बोलो बच्चा, बोलो। -2 0 एंड -3 होगा कि नहीं होगा? सच में होगा क्या? आओ देखो, कह रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर अभी इसको ना n बाई n लिख नहीं रहे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया तो समझ जाओ, नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल है। कह रहा है कि ये तभी डायगोनल कहलाएगा, सारे के सारे IJ 0 होंगे जब IJ के इक्वल नहीं होगा। IJ के इक्वल नहीं होता है मतलब किसका बात कर रहा है? नॉन डायगोनल का। वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और दूसरी बात बोल रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, जिसके डायगोनल एलिमेंट D1 D2 D3 है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? DIAG D1 D2 D3 एट सो ऑन, है ना। कहीं पर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए आपको, DIAG AX -2, है ना, कॉमा लगा के। समझ गया क्या है? बोलो क्या है ये क्या है? A0 0 बोलो, 0x 0 0 0 -2। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? सच में? अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर 2-3 है, ज्यादा नहीं। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल होना जरूरी है। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना जरूरी है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट
डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, क्लियर हुआ क्या? तो क्या स्केलर डायगोनल है क्या? क्या ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल? ऑब्वियसली। इसमें हम अलग अलग भी ले सकते थे, फ्रीडम था हमारे पास, हमने ए लिया, एक्स लिया, -2 लिया, लेकिन इसमें क्या होगा, एक बार आपने डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ले लिया तो अब क्या है, अब क्या है, वही लेना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? अरे बोल बच्चा, बोल बच्चा बोल। A00 A0 A, सही है क्या, सही है क्या? बोलो हाँ या ना। सच में टफ है? ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू? दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। बोल रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स होगा, कब होगा? ए आई जे, दो कंडीशन है, जीरो होना चाहिए, किस, कौन जीरो होना चाहिए? फॉर ऑल, बोलो आई डज नॉट इक्वल टू जे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोले नहीं रहा, क्या कंडीशन होना चाहिए बताओ? स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा बच्चा, कब कहलाएगा? जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, जीरो कब होगा? फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई डज नॉट इक्वल टू जे का मतलब होता है नॉन डायगोनल। और यहां पर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, किसके लिए? फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, सबके सबके, वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज ए कांस्टेंट। और ये क्या लिखा है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ, सही बात है क्या? सच में? क्या एवरी स्केलर स्क्वायर भी है क्या? अरे बोलो, बहुत अगेन इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, स्क्वायर का ही परिवार चल रहा है अभी। क्या बोला? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स आर 1, स्केलर में तो इक्वल होना चाहिए, कुछ भी इक्वल हो सकता है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, वो इक्वल सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। बोलो हाँ या ना, वो इक्वल क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, नहीं बोल रहे आप। तो अगर मैं कह दूं कि ये कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जगह है क्या इधर, हाँ यहां पर है, चलो यहां पर एग्जांपल दिखा देते हैं। पहले यहां पर क्या दिखा देते हैं, एग्जांपल 1 0 0 1, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है क्या, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? किस ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का। तो इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, आई से। और ये I2 बोला करेंगे, ये क्या है, I2, सेकंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। बताओ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या है ये, क्या है, I3। क्लियर हो रहा है क्या? अरे हाँ या ना। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1। जैसे अगर इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, ए आई जे 0 होगा फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे, अरे हाँ या ना बच्चा, और 1 होगा फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अरे हाँ या ना। अच्छा ये क्या बोला, ये समझ आ गया, ये क्या बोला? व्हेन ऑर्डर इज क्लियर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, आसपास के माहौल से मैट्रिसेस जो डिस्कशन में दिए रहेंगे पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो फिर वो मेंशन नहीं करेगा, सिंपली क्या लिख देगा, आई। समझ आ गया? आसपास के जैसे ये 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स ये है, समझ आ गया, -x y z w ऐसा है, और यहां पर आई लिख दिया, तो बताओ आई क्या होगा, आई क्या होगा बताओ, आई कौन सा वाला आई होगा, I2 की I3, I2 होगा कि I3 होगा, I2। क्यों? क्योंकि आसपास के माहौल से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि सब जब 2 और सेकंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो आइडेंटिटी भी किस ऑर्डर का होगा, यूनिट भी किस ऑर्डर का होगा, सेकंड ऑर्डर का ही होगा। समझ पा रहे हो? आसपास के माहौल है ना। अच्छा एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, सच में? एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं बोल रहे यार, स्केलर डायगोनल है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टफ है, कहां एक एलिमेंट रहेगा, हाँ तो बिल्कुल बोल सकते हैं उसको, एक होगा, क्यों नहीं होगा? ये कह रहा है, देखो ऐसे से बोले ना कि अलग अलग, ये कह रहा है कि सर बताइए सिर्फ ये हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, क्या ये क्या है सर, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बताइए सर ये डायगोनल है, हाँ सर है, ये स्केलर है, हाँ सर है, ये यूनिट है, नहीं है। समझ आया? ये यूनिट है
देखो इतना इतना बारीकी से देख रहे हैं, 1/1 ऑर्डर का कहीं डिस्कशन मिलेगा ही नहीं, समझ आ गया ना, तो वहां तक जाना ही क्यों, लेकिन है क्लियर होना चाहिए, सही एकदम। अब आखिरी है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लास्ट में एकदम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आखिरी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, बस जल्दी से क्योंकि आज थ्योरी था सिर्फ यार, आज जल्दी से बोलो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, इफ ईच एलिमेंट एबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0। हेलो हेलो, या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल लिख लो, 3 4 5 कुछ भी ले लो, -2 4 6 और ये हमने 0 कर दिया। क्या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0 हैं, तो ये बच्चा लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि नीचे ट्रायंगल बन रहा है, समझ आया, उल्टा उल्टा नाम है ना। 2 3 4 0 -5 6 0 0 3, क्या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले 0 हैं, तो ये कैसा कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर। क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर। समझ पा रहे हो क्या, उल्टा नाम उल्टा है ना, नीचे वाले 0 अपर ट्रायंगुलर, ऊपर वाले 0, बोलता ही नहीं है यार ये लोग, सोए हुए लोगों जागो जागो, कॉन्सेप्ट आया है। कौन, हमने कुछ बाकी पर कोई कंडीशन डाला है क्या, फिर क्यों लेते हो तुम लोग बीच बीच में, ये 0 हो गया तो फिर भी ट्रायंगुलर रहेगा, ये भी 0, दोनों 0 हो गया फिर भी ट्रायंगुलर रहेगा, हमने किस पर कंडीशन डाला है, बताइए सर, ट्रायंगुलर है सर, बताइए सर ट्रायंगुलर है, यही पूछ रहे हो ना, है कि नहीं, हाँ हाँ है, एकदम है बिल्कुल पक्का है पक्का है। बताओ अगर मैं इतने सालों से अध्ययन नहीं करता, मार्केट की सारी किताबें खत्म हो गई हैं पढ़ पढ़ करके, सब बेच दिए पढ़ के, तो बच्चा लोग तो हमको फंसाता कि नहीं फंसाता। ये तो मैं किताबें पढ़ पढ़ के इतना ये हो गया, चश्मा मतलब पावर 0.25 से 3.5 पहुंचा चुके हैं, समझ आ गया, एक किताब पढ़ने के बाद 0.25 बढ़ जाता है, समझो कितना किताब पढ़ोगे बताओ गणित का। आओ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने तरह के बच्चा, कितने तरह के, बस डिस्कशन खत्म हो रहा है, 5 मिनट और, कितने तरह के, कौन कौन, अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, aij 0 होगा, किसके लिए, i ग्रेटर देन j के लिए, नीचे वाले के लिए ऊपर वाले, नीचे वाले के ऊपर वाले, इनको नीचे वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ या ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो देखो हेलो हेलो, सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट 0 होगा ये बोल रहा है, ऊपर वाले क्या होगा, कुछ बोला, जो मर्जी रख लो, समझ आया, आया ना। अब सब 0 रख लोगे, सारा का सारा 0, तो वही मैं किताबों पर, किताब का फिर रेफरेंस लेने लग जाऊंगा कि ये सम्माननीय है ना, ऑथर का किताब है, वो कहते हैं कि नहीं होगा, ये कहते हैं होगा, तो डिबेट है ना इस पर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हम किताब लिखेंगे तो हम अपनी आत्मा का बात लिखेंगे, वैसे लिख चुके हैं, सिर्फ पब्लिश होना बाकी है, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी तुम्हारी। अरे बोलो, आजा 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 बच्चा, कौन सा अपर ट्रायंगुलर बनाना है ना, अपर ट्रायंगुलर बनाना है, 0 4 5 0 0 -7, क्या अपर ट्रायंगुलर है, क्या अपर ट्रायंगुलर है, अरे बोलो, ऊपर वाले डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर, नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। इनके लिए क्या होता था, इनके लिए क्या होता था बच्चा, इनके लिए क्या होता था, i ग्रेटर देन j होता था कि लेस देन, i क्या होता था, j से बड़ा होता था, i j से बड़ा जब होगा तो बोला वो 0 होना चाहिए, छोटा के लिए, इक्वल के लिए कुछ बोला है, कुछ बोला है, अरे बोलो, नहीं समझ आया, अरे हाँ या ना, तुम्हें बोला गया कि तुम बोर्ड में तभी पास होगे जब 5 सब्जेक्ट में पास होगे, तुम 7 में पास हो जाओ, कोई दिक्कत है, 12 पेपर का एग्जाम दो, कोई रोक सकता है क्या तुमको, नहीं रोक सकता, एक्स्ट्रा पेपर लेते जाओ। आजा इधर आओ, इधर आओ बच्चा, क्या बोल रहा है, लोअर ट्रायंगुलर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अब क्या सर, अब क्या सर, अब हम लोग समझ गए, 1 0 0 -2
0 0 -3 4 0। क्या ये लोअर ट्रायंगुलर है? क्या ये लोअर ट्रायंगुलर है? हाँ सर, क्यों नहीं है सर? डायगोनल में 0 ले लिया, क्या दिक्कत है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो 2 को 0 मत लीजिए सर, क्या पता सर घर पर जाकर कंफ्यूज हो जाए, है ना। यहाँ पर 5 ले लो। क्या है क्या? अरे बोलो, इनको क्या बोलते हैं? ये जो एलिमेंट्स है बच्चा, ये इनके लिए आई क्या होता है? जे से बड़ा होता है कि छोटा होता है? क्या होता है? छोटा होता है। वो 0 होने चाहिए, बाकी पर कोई कंडीशन नहीं है। सच में समझ आ रहा है? टफ है क्या? हमने बताया कौन कौन से मैट्रिसेस, बोलो कौन कौन से। सबसे पहले एक बार इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। हाँ अब आ जाओ। पहले सबसे पहले कौन सा, फिर उसके बाद नल। नल नहीं बोलो इसको, क्या बोले? आगे क्या होगा? स्क्वायर की ढेर सारी बातें, हाँ या ना। उसके बाद क्या है? रेक्टेंगुलर। क्या है? स्क्वायर से थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग बाहर निकाल दिए। ये क्या है? ये क्या है? कुछ नहीं सर। ये क्या है? ये क्या है? या फिर आइडेंटिटी, बड़े काम का है, आएगा बार बार आएगा, रिपीट होगा। उसके बाद हमने देखा ट्रायंगुलर, कितने तरह के, कौन कौन से, हाँ या ना। अब ये देखो, स्क्वायर की बहुत बड़ी परिवार है, स्क्वायर की बहुत बड़ी फैमिली है। डायगोनल देखो, अब बोले ना किताब पर डिपेंड करता है। अरे हाँ या ना, एटलीस्ट 1 AII नॉट इक्वल्स टू 0, बोला कि नहीं बोला? और कुछ कुछ किताब लिखेगा ही नहीं, किताब से सर उठाया गया। ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है DIAG, स्केलर और आइडेंटिटी। ट्रायंगुलर में निकल जाओ, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अपर ट्रायंगुलर में कौन 0? अभी देखो यहाँ x लिखा, जरूरी नहीं है x का x सब इक्वल होगा, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूं वो काम का है, समझ आ गया ना? XYZW कुछ भी हो सकता है। टफ है क्या? एक सारा का सारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? घर पर जाकर के कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे क्या हम? हाँ लेके तो जाएंगे ही, तो डाउट लेके जाएंगे क्या घर पर? घर पर क्या करना है? घर पर क्या करना है? प्रैक्टिस। घर पर करेंगे प्रैक्टिस। क्या बात है सर, सच में बहुत देर से सर आपको रियलाइज हुआ सर कि हम लोग हैं तो ही आप हैं। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच।